आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। अफरा तफरी के बीच निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को जरा तमाचा। एड्स से भी ज्यादा जानलेवा है खराब हवा, समझे कैसे दिल्ली वालों की घटा रही लाइफलाइन। इजराइल से ज्यादा अपने लोगों से डरती है खामनेई सरकार, ईरान के सुप्रीम नेता के लिए नेतन्याहू का संदेश। सऊदी प्रिंस सलमान बोले गाजा में नरसंहार कर रहा इजराइल, ईरान पर हमला न करने की दी चेतावनी। पाकिस्तान में चीन क्यों करना चाहता है अपने सैनिकों की तैनाती, जाने बीजिंग के इस कदम से भारत को क्या होगी दिक्कत। एलन मस्क के वीडियो ने मचाई खलबली, एक्सपर्ट बोले रूस यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन नहीं। विकी कौशल छावा के बाद जल्द नजर आएंगे इस खतरनाक फिल्म में, सामने आया नया लुक। और पाकिस्तान को भारत के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए, राशिद लतीफ की गीदड़ भभकी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर यूपी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया प्रवृत्ति के तत्व, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। केस जमीयत उलेमा हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए तीखी टिप्पणी की, साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन तय कर दी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दो टूक कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। राजस्थान की देवल उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा चुनावी मैदान में हैं। मतदान के बीच कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एसडीएम को ही थप्पड़ मार दिया। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इस बीच सूबे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक देवल उनियारा सीट पर एक प्रत्याशी ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया है। दरअसल इस सीट से नरेश मीणा नाम के प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया है। पिछले दिनों नरेश मीणा ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, 84, सलुम्बर और रामगढ़ के लिए 13 नवंबर यानी आज मतदान हो रहा है। इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में बना हुआ है। खराब हवा में सांस लेने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। कई स्टडी बताती हैं कि खराब हवा में सांस लेना एड्स जैसी बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा है। दिल्ली वालों के लिए बुधवार की सुबह धुंध भरी रही। ये लगातार 14वां दिन रहा जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक्यूआई का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में रहा। बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 400 के पार है। 400 के पार एक्यूआई होने पर इसे गंभीर माना जाता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर के कई जिलों में भी कमोबेश यही हाल है। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब होती जा रही है। बुधवार की सुबह प्रदूषण की वजह से धुंध होने के कारण कई फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा। भारत के कई जिलों में एक्यूआई का स्तर खराब से बहुत खराब की श्रेणी में है। वायु प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण PM 2.5 होता है। ये एक तरह का पॉल्यूटेंट्स होता है जो इंसानी बाल से भी 100 गुना ज्यादा पतला होता है। ये इतना छोटा कण होता है कि सांस लेने पर शरीर में घुस जाता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम नेता के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने ईरान की जनता से कहा कि उम्मीदों को मत छोड़िए, जान लें कि इजराइल और दुनिया भर के लोग आपके साथ खड़े हैं।
पिछले 1 साल से जारी इजराइल हमास युद्ध में ईरान भी शामिल हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को सीधा संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि खामेनेई की सरकार इजराइल से ज्यादा ईरान के लोगों से डरती है। इजरायली पीएम ने खामेनेई को एक वीडियो जारी कर यह संदेश दिया। इजराइल प्रधानमंत्री ने कहा, यही कारण है कि आपकी आशाओं को कुचलने और आपके सपनों पर अंकुश लगाने के लिए ईरानी सरकार इतना समय और पैसा खर्च करती है। मैं आपसे यह कहता हूं कि अपने सपनों को मरने मत दो। जीवन, स्वतंत्रता, जेन जेडेंगी, आजादी की फुसफुसाहट सुनता हूं। उन्होंने आगे कहा, उम्मीदों को मत छोड़िए, जान ले कि इजराइल और दुनिया भर के लोग आपके साथ खड़े हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल गाजा और लेबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सलमान सोमवार को रियाद में एक समिट को संबोधित कर रहे थे। प्रिंस सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन एक आज़ाद देश है और उसे अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का भी संकेत दिया। सलमान ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी और वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग की। गाजा में जंग शुरू होने के बाद पहली बार है जब सऊदी अरब ने इजराइल की इतनी कड़ी आलोचना की है। ट्रंप की जीत के बाद बुलाई गई इमरजेंसी बैठक सऊदी अरब की पहल पर रियाद में मुस्लिम और अरब नेताओं ने मिडिल ईस्ट में इजरायली कार्रवाई पर चर्चा के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दुनिया के 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस बीच भारत और चीन ने भले ही 4 साल से चले आ रहे भारी तनाव को कम करने के लिए कदम उठाया हो, लेकिन बीजिंग की एक चाहत ने फिर भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल अचानक पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद के सुरक्षा बलों की तैनाती की इच्छा जाहिर की है। बीजिंग पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा के बहाने यह तैनाती करना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले कराची एक कार बम विस्फोट में कई चीनी नागरिक मारे गए थे। मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद से ही बीजिंग पाकिस्तान पर अपने स्वयं के सुरक्षा कर्मचारियों को दक्षिण एशियाई राष्ट्र में काम करने वाले हजारों चीनी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसे एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर में हवाई अड्डे पर हुए बम विस्फोट में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जो पाकिस्तान में बीजिंग के हितों पर हमलों की श्रृंखला में नवीनतम था। यह सैनिक थाईलैंड में छुट्टियों के बाद एक परियोजना के काम पर लौट रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भले ही डोनाल्ड ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं और जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर आधिकारिक रूप से देश की कमान भी संभाल लेंगे, लेकिन उनके पक्ष से विरोधियों पर हमला जारी है। इसी कड़ी में उनके करीबी और इस बार चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिससे जो बाइडेन के कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मस्क ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था तब बाइडेन ही राष्ट्रपति थे। दरअसल एलन मस्क ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने रूस यूक्रेन के संघर्ष में अमेरिका की ओर से निभाई गई कथित भूमिका की ओर इशारा किया है। वीडियो में अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी डी सेक्स नजर आ रहे हैं, जो यूक्रेन युद्ध की जड़ों के बारे में तर्क दे रहे हैं। सेक्स ने दावा किया कि यह सिर्फ रूस की ओर से की गई आक्रामकता नहीं थी, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो विस्तार के कारण पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। बॉलीवुड में जब भी किसी बड़ी फिल्म का पोस्टर सामने आता है तो दर्शकों में खासा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन महाअवतार का फर्स्ट लुक कुछ अलग ही कहानी कहता है। इसमें विकी कौशल का लुक इतना रियल दिख रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि असली तस्वीर है या फिर एआई का कमाल। बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउसों में से एक मैड डॉग पिक्चर्स अपनी फिल्म महाअवतार भगवान परशुराम का किरदार पेश कर रहा है, जिसमें विकी कौशल को कास्ट किया गया है। इस प्रोडक्शन हाउस ने स्त्री जैसे फिल्म बनाकर 850 करोड़ की कमाई की थी। अब उन्होंने विकी को लेकर एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जो बॉलीवुड की क्रिएटिविटी को साउथ इंडस्ट्री से मुकाबला करवा सकता है।
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने कहा कि अगर उनके पास अधिकार होता तो वह पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलने देते और उन्होंने साथ ही सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को दोनों देशों को तब तक वैश्विक प्रतियोगिताओं की मेजबानी का अधिकार नहीं देना चाहिए जब तक कि दोनों अपनी समस्याएं नहीं सुलझा लेते। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है और इस तरह की अटकलें हैं कि पूरे टूर्नामेंट का आयोजन देश से बाहर हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को पत्र लिखकर बीसीसीआई में से लिखित पुष्टि मांगी है कि भारत टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने में असमर्थ है।